decido demasiado bairro na torno hayo hata. Hello everyone, my name is Vanshika and I am a CBSE class 11th grader student. So basically, if you subscribe my YouTube channel, so as you all know guys, I am a commerce student and commerce student मुझे नाम सुन के हंसी आती है. एनीवेज, हाँ तो गाइज ये वाला जो व्लॉग है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है बिकॉज अभी मैं मॉर्निंग में स्टडी करने वाली हूँ एंड आज मैंने अपनी स्कूल से छुट्टी लिया है बिकॉज ऑफ हमारे स्कूल में एक हफ्ते से कोई भी टीचर नहीं आ रही है क्योंकि हमारे स्कूल में वोट हो रहे हैं किसी चीज़ के, आई डोंट नो. तो उसके लिए हमारी टीचर्स की ड्यूटी लगी है. तो बेसिकली हमारे सारे पीरियड सब्जेक्ट जाते हैं तो मैंने सोचा कोई जाने का फ़ायदा नहीं है स्कूल, तो मैं आज घर पे हूँ एंड मैं करने वाली पढ़ाई. और आज हमारी मॉर्निंग में डेट शीट भी आ गई है. तो मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं बेसिकली अक्टूबर से शुरू हैं, 4 अक्टूबर से. एंड इंग्लिश का है मेरा सबसे पहला एग्जाम एंड देन उसके बाद डायरेक्ट 13 अक्टूबर को है, वो मेरा इको का है. उसके बाद मेरा अकाउंट्स का है एंड उसके बाद का नहीं पता मेरे को. तो अभी मेरी फिलहाल डेट शीट आ गई तो मुझे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी. लाइक अब मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए वैसे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन भी नहीं है. तो मैं सोच रही हूँ कि आज अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए एंड मैंने एक वीडियो भी शूट करने का सोचा, तो मैं आपके साथ आज एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल सो डू सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैंने अपनी बिज़नेस स्टडीज़ निकाली थी क्योंकि मुझे चैप्टर 5 के नोट्स बनाने थे. एंड ये नोट्स बना रही हूँ, ये मेरे नेक्स्ट डे चेकिंग होने थे, मतलब नोटबुक्स चेकिंग होनी थी. तो इसलिए मैं ये नोट्स बना रही थी और मैंने काफ़ी टाइम से नोट्स ही नहीं बनाए, तो मैंने सोचा यार आज लास्ट डे है तो आज तो बना ही लेते हैं. एंड ये नोट्स ना मैं ऐसे नहीं बना रही हूँ, मैं इसको साथ साथ रिवाइज़ भी कर रही थी. एंड बेसिकली जो नोट्स है ना ये मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, ये मैंने गूगल से लिया है. एंड बेसिकली मैं बिज़नेस स्टडीज़ के नोट्स जो हैं वो प्रशांत किरात के नोट्स से बनाती हूँ. एंड भैया के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो मैं उन्हीं के नोट्स यूज़ करती हूँ. वो PDF देते हैं गूगल पे, तो मैं उन्हीं के नोट्स से अपने नोटबुक में उतार लेती हूँ. एंड जैसे कि अगर आप मेरी पहली वीडियो देखते हो, पहले की वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं जो अब मतलब 11th में आई हूँ तो जो मेरी स्कूल की नोटबुक्स में मैं जो नोट्स बनाती हूँ मैं उन्हीं से रिवाइज़ करती हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना रही हूँ तो मैं इन्हीं में से रिवाइज़ कर लूँ. तो मैं पहले इसे पढ़ रही थी एंड आफ्टर दैट मैं इसे लिख भी रही थी और समझ समझ के लिख रही थी सारा, क्योंकि ये 5 चैप्टर मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है. वैसे काफ़ी छोटा चैप्टर है बट मैंने इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं है क्योंकि इसके आगे के 4 चैप्टर को मैंने थोड़ा बहुत टाइम दे रखा है रिवीजन के लिए. बट इस वाले चैप्टर को मैंने ज़्यादा रिवीजन टाइम नहीं दिया तो मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है चैप्टर. बट इसके बाद आई थिंक मैं एक बार और कर लूँगी तो ये चैप्टर मुझे पूरा क्लियर हो जाएगा. एंड या गाइज़ अभी मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ. एक तो यार मैं अपना काम इसलिए कंप्लीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्कूल में एब्सेंटी टीचर्स नहीं, आई मीन एब्सेंटी टीचर्स आ रहे हैं. तो यार आप खुद सोचो, मेरी पूरी मतलब मेरी क्लास में पूरी दिन में पढ़ाई नहीं होती तो मैं चाहे तो अपना स्कूल में काम कंप्लीट कर सकती हूँ. लेकिन मैं क्या बताऊँ यार, मेरे से ना स्कूल में ना पढ़ाई होती है ना रिटर्न वर्क होता, मुझसे स्कूल में कुछ नहीं होता. मतलब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डिस्टर्बेंस जगह है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि बेसिकली जो मैं रिटर्न वर्क भी करती हूँ मुझसे बिना गानों के वो नहीं हो पाता है. मैं विदाउट म्यूज़िक रिटर्न वर्क ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाती हूँ और ज़्यादा देर तक भी नहीं कर पाती हूँ. और रिटर्न वर्क मैं हमेशा घर पे करती हूँ और वो भी मैं इसलिए जल्दी कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास म्यूज़िक होता है. और स्कूल में मैं ना यही सोचती रहती हूँ लिखते टाइम कि यार काश मेरे पास अभी म्यूज़िक होता तो मैं अभी 2 मिनट में कर देती. बाय द वे मेरे यहाँ पर नोट्स कंप्लीट हो गए थे एंड उसके बाद मैंने अपने आप को एक ब्रेक दिया पानी पी के, और ये काफ़ी चिल्ड पानी था, मेरे तो दाँत भी झंझन आ गए थे गाइस इससे. तो थोड़ा सा मैंने पानी पिया एंड उसके बाद मैंने निकाली अपनी इंग्लिश की नोटबुक. तो इंग्लिश में लाइक मैं क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करने वाली थी. तो उससे पहले ना मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले ना अपने लैपटॉप के लिए थंबनेल बोल रही हूँ मैं अभी, वॉलपेपर देख रही थी कि कौन सा एस्थेटिक सा वॉलपेपर लगाऊँ. तो वही देख रही थी मैं एंड उसके बाद ना मैं नहा के आ गई थी और मतलब मैं उसी टाइम नहाने चली गई थी. और फिर उसके बाद मैंने आके थोड़ा सा स्किन केयर किया था, वो मैंने पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी फिर. और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश शुरू कर दी थी क्योंकि मैं बीच में इंग्लिश शुरू मतलब छोड़ के चली गई थी बीच में. तो मैंने सोचा अब मुझे दोबारा इंग्लिश स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि उस टाइम तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, बस मैं नॉर्मली वॉलपेपर लगा रही थी. उसके बाद मम्मा ने बोल दिया कि अब तू नहाने चली जा कि ब्रेकफास्ट ही बनने वाला था, तो इसलिए मम्मा ने बोला तो नहाने चल जा और मुझे पूजा भी करनी होती है. तो इसलिए मैं नहाने चली गई थी एंड उसके बाद आके ना मैंने क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करना शुरू कर दिया. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ क्यों कर रही हूँ. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन आंसर नहीं है, ना ये NCERT के क्वेश्चन आंसर है. ये जो क्वेश्चन आंसर है वो एक सपोर्ट के क्वेश्चन आंसर है. एंड अगर आप दिल्ली में पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सपोर्ट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में मिलते हैं जो कि, और बेसिकली जो बाहर से पेपर आता है बन के वो इन्हीं में से बन के आता है और प्राइवेट स्कूल्स को ये नहीं मिलते हैं.
गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बेसिकली इसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधा सीधा उठ के। एंड फाइनल पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे स्कूल में, हम गवर्नमेंट स्कूल में, तो मेरे को ये सपोर्ट प्रोवाइड होते हैं। एंड हमारी जो इंग्लिश वाली टीचर हैं वो उसी सपोर्ट में से हमें क्वेश्चन आंसर लिखवाती है। तो मैं डायरेक्ट नोटबुक में से क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास सपोर्ट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अपनी फ्रेंड की सपोर्ट से क्वेश्चन आंसर राइट कर लिए थे। एंड मैं घर आके 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज़ कर रही थी, फर्स्ट और सेकंड। जो ये 2 चैप्टर्स हैं ये हॉर्नबिल के हैं। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो मुझे मज़ा भी आ रहा था क्वेश्चन आंसर करने में। एंड अगर आपको पता होगा कि मैं कैसे पढ़ती हूँ तो लग ही रहा होगा आपको मेरी ये वीडियो देख के कि मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ। और फिर गाइज़ ये कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने एक ब्रेक लिया, जैसे मैंने चाय और रस्क खाए, और ये भी मम्मी ने मुझे ला के दी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, मेरा ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड उसके बाद ना मैंने अपना ये जो टेबल का कवर था ये चेंज किया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ उससे, काफ़ी टाइम से ये। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने अभी 1 घंटे का टाइमर लगाया अपने लैपटॉप पे। एंड वो टाइमर मैंने इसलिए लगाया कि अभी मैंने निकाली है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर है उनको रिवीजन करूँ अच्छे से। एनसीईआरटी फुल रिवीजन करनी है मेरे को। तो मैं देखूंगी कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है उसको रिवाइज करने में। अगर कम लगेगा तो फिर बेस्ट, एंड ज़्यादा लगेगा तो मैं उसको और कम करने की कोशिश करूँगी स्पीड में, क्योंकि मेरे पेपर अब बहुत पास है और मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। तो माइक्रो मेरी हाफ कंप्लीट हो चुकी है, लाइक उसमें आई थिंक 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो 2 या 3 चैप्टर मेरे उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब रिवीजन जैसे, और 2 मुझे भी और कंप्लीट करने हैं। तो मैं इसमें थोड़ा बोर हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पे पहले मैं जो थ्योरेटिकल चैप्टर उन्हें कंप्लीट करूँगी, आफ्टर दैट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो मैं लास्ट में करूँगी। एंड ये जो थ्योरेटिकल वाले हैं ये मैं पहले कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड मैंने यहाँ पर 1 घंटे टाइमर लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर मी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया आज, काफ़ी ज़्यादा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ कि अब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आई थिंक 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए हैं। एंड ये वाला इकोनॉमिक्स मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है। एंड अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं पूरी दिन पढ़ाई नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहीं पर वीडियो स्टॉप कर देनी चाहिए। सो या गाइज दैट इट्स फॉर इट। एंड मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि मेरे चैनल पे एक और मोटिवेशन वीडियो आने वाली है, तो तब तक के लिए फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लो। एंड बाय।